भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। केवल सुनने का नहीं, अंदर जाने देने का प्रयत्न करें। सुनते सुनते तो अनंत जन्म गुजर गए। आप सोचो, माला फेरते फेरते, पैरों की चक्री बनाते बनाते, मंदिरों के दर्शन करते करते, पूजा पाठ अर्चना करते करते अनंत जन्म गुजर गए। ये पहला जन्म नहीं है, लेकिन मन का फेर नहीं फिरा, मन नहीं घूम रहा, मन नहीं समझ रहा। क्या मन का दोष है? नहीं, मन का दोष नहीं है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। हमारे बुद्धि में एक गलत ज्ञान भर गया, वो निकाले नहीं निकल रहा। मन क्या करे? मन तो इंद्रियों का नेता है। उसका तो काम है इच्छा करना, विचार करना और बुद्धि को बता देना। तो डिसीजन कौन लेती है? हमारी बुद्धि। हम ये करें, ये ना करें। अनंत जन्म गुजर गए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मन बुद्धि का सरेंडर करो। अब बताइएगा, गुरु को और भगवान को गंदी चीज दे दें? हमारी बुद्धि में सब जानते हैं अच्छी चीज तो है नहीं। मन में अच्छे विचार आते नहीं, और ये गंदी चीज गुरु और भगवान को दें, इससे क्या लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? जैसे गंगा में अपवित्र जाने से गंगा अपवित्र नहीं होती। जो चीज जाती है वो भी पवित्र हो जाती है। हमारे गुरुदेव एग्जाम्पल दिया करते थे, आप गंगा में चरणामृत मान के आचमन करते हो। क्या माना हुआ है आपने?
क्या उस गंगा में मल मूत्र विष्ठा नहीं पड़ी हुई है? उसमें तो अनंत अस्थियां बहाई जाती हैं, लेकिन आप फिर भी उसका आचमन करते हो, क्योंकि गंगा का काम है सब कुछ अपने में कर देना, शुद्ध कर देना। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, एक कांच की बोतल लो ढक्कन वाली, उसमें यूरिन भर दो और ढक्कन बंद कर दो और गंगा में 1 साल तक पड़ा रहने दो। आप उसे निकाल के बोतल से आचमन कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? वो तो 1 साल तक गंगा में पड़ी रही, क्योंकि आपकी बुद्धि ने कहा, अरे नहीं नहीं, अभी ये गंगा से मिली नहीं है। आप और हम कभी सोच के देखें, हमने अनंत बार माता पिता दादा दादी के साथ, यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कितनी बार पवित्र नदियों में स्नान किया। क्या हम उनकी पवित्रता में अपनी अशुद्धता को छोड़कर आए? मन को शुद्ध करके आए? बुद्धि को विलय किया? नहीं किया। वो गंदगी तो अंदर ही रही। फिर गंगा नहाने का फायदा क्या? इसी प्रकार सत्संग सुनते सुनते, ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा। आज जो आप और हम लोगों पर नारायण कृपा कर रहा है, कोई नहीं जानता कि मेरे जीवन में कब से, कहां से, किस मोड़ से कब सत्संग आ जाएगा। हमें करीब करीब 18 साल हो गए सत्संग करते हुए। 18 साल में 18 जने जा चुके, 18 नए आ चुके। और मैं तो ये महसूस करता हूं कि जो हमारा सेवा ले रहा है वो 1 लाख आदमी को रिप्रेजेंट करता है। 1000 को तो करता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? वो अपना कल्याण करना चाहता है। अब देखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। कई बार ये भी प्रश्न करते हैं, क्या हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं, जरूर जाना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाना बुरा नहीं है। वहां जाके क्या देखते हो? आप सोचिए, मार्बल की मूर्ति कितनी सुंदर है, सोने चांदी की मूर्ति, बताते हो ये हमारे दादाजी की, ये हमारी सोने की मूर्ति बनवाई हुई है। मतलब उसमें नारायण की कीमत कम है, सोने की कीमत ज्यादा है। ये लकड़ी की मूर्ति है। वहां जाकर भी हम, ध्यान से सुनो, जड़ वस्तुओं का दर्शन करते हैं। अब बताइए, जब मंदिर में जाकर के भी नारायण का स्वरूप नहीं ध्यान में आया, उनकी चेतनता का विश्वास नहीं हुआ। अब कोई आपसे पूछे वहां कैसी मूर्ति, आप कहेंगे वहां काले पत्थर की मूर्ति है, वहां गोरे मार्बल की मूर्ति है। ये है हमारी आंखों की कमी, ये हमारी बुद्धि की कमी। हम रास्ते में जो देखना नहीं देखना चाहिए, देखिएगा, हम मंदिर जा रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते चले जाते हैं। मंदिर में भी जाकर जो नहीं देखना चाहिए वही देखते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, क्या क्या देखते हैं? अरे, दूसरों के गुण और दोष,
बस मैंने अनेक बार मरघट के हनुमान जी में देखा, यमुना बाजार में, वहां पर लोग भोग चढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं चढ़ा रहा हूं बूंदी का, आप चढ़ा रहे हो पेड़े का, कोई चढ़ा रहा है ड्राई फ्रूट का। पंडित जी तो फटाफट, तो हमारी दृष्टि हनुमान जी पर नहीं होती, मेरा लिफाफा कौन सा है। अब वो गलती से किसी दूसरे को पकड़ा, पंडित जी क्या कर रहे हैं आप, ये तो मेरा था। आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने गए थे, भोग लगाने गए थे, ये एक का हाल नहीं है। मंदिर में जाकर के भी दूसरों के गुण दोष देखते रहते हैं। दृष्टि को कृतार्थ करना चाहिए। वहां लोग आंख मूंद के खड़े हो जाते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। भगवान का एक बार दर्शन किया, आंख बंद के भी प्रभु का ध्यान बन रहा है क्या? यहां से जाके कैसे बनेगा? अभी तुरंत देखा है तो नहीं बन पा रहा। सोचिए, ऐसा दुर्भाग्य है हमारा। कभी सोचा कैसी सुंदर झांकी है मेरे नारायण की। किसी निष्काम भाव से प्रार्थना नहीं की, बल्कि हे भगवान, वहां से चलकर हम यहां तक आए हैं, हमें अमुक अमुक वस्तुएं, लोग मैंने देखा है लिख के ले आते हैं, बेटी ने क्या क्या कहा था, बेटे ने क्या क्या कहा था, पड़ोसन ने क्या क्या कहा था, सब मांग लेंगे। अरे वो लिखे हुए पर्चे ही दान पात्र में डाल देते हैं। पूरी लिस्ट बांचकर भगवान को सुनाते हैं और प्रणाम करके चले आते हैं, फिर द्वारा मुड़कर देखा ही नहीं। अब एक शब्द बोल रहा हूं, ये दर्शन दत्त चित्त नहीं है, हृदय से नहीं किया। इन्हीं आंखों से बुराई भलाई, अपना पराया, तेरा मेरा, इन्हीं आंखों से भगवान दिख रहा है, तो अंतर क्या पड़ा? अच्छा, क्या हमारी आंख का दोष है? ध्यान दो, क्या हमारी आंख का दोष है? नहीं, आंख तो आईना है, जैसा देख रही है वैसा बता रही है। फिर दोष कहां पर है? हमारे मन का दोष है ना, हमारी बुद्धि का दोष है। बुद्धि में बात कूट कूट के भर दी गई है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है। मैंने एक बार एक संत के पास देखा, एक महिला अपने पोते को लेकर गई, कह रही है गुरुजी से आशीर्वाद दे दीजिए। उसी भीड़ में एक बच्चा और आया, गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया, बस इतना सा पूछ लिया, इतना सा पूछ लिया, ये भी तेरा पोता है? टेस्ट है छोटी सी बात पे। उसने क्या, ना 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 गुरुजी, ये मेरा तो अभी तो आपके सामने आया ही नहीं है, ये मेरा है। गुरुजी ने भी माथा पीट लिया, 20 साल हो गए इसे सत्संग सुनते हुए, अभी तो तेरे मेरे में फंसी हुई है। अरे जब भगवान का दर्शन करते हो, दत्त चित्त से करो, दर्शन नहीं, ध्यान से सुनो, निहारो। घूंघट के पट खोल के भगवान को निहारो। चरण से लेकर मुख पर्यंत तक और मुख से लेके चरणों तक बार बार उसकी छवि को निहारो।
और कोई जरूरी नहीं कि 10-20 मंदिरों में जाके दर्शन करो। हम देखते हैं वृंदावन के अंदर आने वाला यहां नहीं गए, यहां नहीं गए, यहां नहीं गए, सब मंदिर में वो एक ही मूर्ति है, गोरी काली, बस इतना ही तो अंतर है। लेकिन मन में आप सोचो, हमारे साथ एक बार एक सज्जन कनाडा से आए हुए थे, वो गए, बांके बिहारी का मंदिर बंद था, उन्होंने वहां के चरण को लेकर अपने मस्तक पे लगाया, हाथ जोड़ करके बोले, शर्मा जी मैंने अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आपको दर्शन हो गए? मेरे भाई, हम अपनी बुद्धि को कब देखेंगे, कब अपनी बुद्धि को हम परखेंगे कि हमारी बुद्धि में क्या भरा हुआ है। अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं और इसी देह में कल्याण करना चाहते हैं, देखिए कल हमने आपसे निवेदन किया, हम बालकों की छोटी छोटी खिलौनों की लीलाओं को देखकर हम कहते हैं बच्चे हैं, नादान हैं। भगवान भी यही कहते हैं हमें देखकर, क्योंकि हम भी तो भगवान के बच्चे ही हैं। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ के देखे, हम नहीं कहते हम बच्चे हैं। जैसे हम शारीरिक माँ बाप के सदा बच्चे ही रहेंगे। तुम देखो, तुम्हारे पिताजी 100 साल के, तुम 85 साल के हो जाओ, रहोगे तो बच्चे ही। तो हम सदा से भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं, भगवान के ही अंश रहेंगे। लोग वाग प्रश्न भी ऐसे ऐसे करते हैं। हमने किसी दिन कहा होगा कि माला तो कर में फिरे, अर जीभ फिरे मुख माही, अर काया तो तीरथ फिरे, ये तो सुमिरन नाही। उन्होंने क्या पकड़ा? आप माला फेरने के लिए, राम राम करने के लिए मना कर रहे थे। मोटे दोष में तो हर आदमी यही लेगा। मैंने कहा ये सुमिरन नहीं है, ये नहीं सुनते कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमणा। यही बात ध्यान से सुनो, यही बात एक बार सम्राट अकबर बीरबल से बोले। अकबर को हिंदू धर्म में भी बड़ा लगाव था, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे मुस्लिम हुए हैं। आज निधि वन में बांके बिहारी की मूर्ति का प्राकट्य किससे हुआ? मूर्ति का गुरु हरिदास से। ये कौन थे? ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं। गुरु हरिदास मुस्लिम परिवार से पैदा हुए हैं। रहीम कौन थे? एक एक बड़े बड़े भक्त हुए हैं। अयोध्या के अंदर हजारों भक्त हुए हैं। तो एक बार अकबर ने बीरबल के साथ जाते हुए रास्ते में एक ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। राजा ने बीरबल से पूछा, ये क्या ब्राह्मण होकर भीख मांग रहा है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, महाराज ये पंडित भूला हुआ है, हैं? ये भूला हुआ है। अकबर ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे ले आओ। आप और हम लोग क्या हैं? भूले हुए ही तो हैं। हम ये भूले हुए हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भ्राता
सब कुछ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हमने शरीर को मैं माना हुआ है। मैं रोज टोकता हूं इस बात के लिए, काश किसी रोज हमको ये लगन लग जाए मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। बीरबल ने कहा राजन आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। 3 महीने की अवधि दी राजा ने। बीरबल ने कहा 3 महीने में ये ब्राह्मण लाइन पर आ जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ। शाम को बीरबल ब्राह्मण के घर गया। आप सोचिएगा, अगर हम अपने गुरु संत महात्माओं की बातें याद करें, इसका क्या मतलब हुआ? आप कहोगे याद तो मैंने किया। नहीं नहीं, आपके घर गुरु आया है, हमारे घर तो नहीं आए। फिर वही गलती, आप मिट्टी के घर को घर मानते हो। आपके हृदय में गुरु आया ना, भगवान आए, आपने ध्यान किया तो गुरु तुरंत आया। तुमने पुकारा और हम चले आए, 1 सेकंड नहीं लगती। आप अपने गुरु का, अपने नारायण का ध्यान करो। अब बताइए, हम अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, विदेश में रहते हैं, उन्हें कौन सा पासपोर्ट लेके आपके अंदर हृदय में आना पड़ता है, मगर हम उनको कहते हैं हाँ वो मेरे, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए हैं। अभी गुरु और भगवान अंदर नहीं है। शाम को बीरबल ब्राह्मण के घर गया। अब ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा कि आप तो विद्वान हो, भीख क्यों मांगते हो? ब्राह्मण ने बताने पर बीरबल ने कहा, उसने बताया कि भाई मेरे पास में खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बीरबल ने क्या कहा, तुम सुबह 4 बजे उठ करके अगर मेरे कहने से एक मंत्र का जाप करो तो शाम को रोज तुम्हारे घर में 1 स्वर्ण मुद्रा अपने आप आ जाएगी। अब बताइए, भिखारी क्या चाहे, अंधा क्या चाहे, हम क्या चाहते हैं? संसार का सुख। अंधा चाहता है 2 आंखें मिलें। सूरदास ने तो नहीं चाहा मुझे आंखें मिलें। सूरदास तो अंधे थे। जब राधा रानी ने उनके चरणों पर हाथ रखे, चरणों नहीं, आंखों पर हाथ रखे, नेत्रों पर, ध्यान दो, नेत्रों पर हाथ रखे और उनके चक्षु दिखने लगे। जब राधा कृष्ण का दर्शन किया तो सूरदास क्या बोले, हे मैया, उनका कुछ और भी चाहिए क्या? बोले हाँ, आपने सही पहचाना, मैं जन्म जन्मांतरों का भिखारी हूं, मुझे एक वरदान और चाहिए। बताइए। राधा रानी ने कहा, अरे मांगो सूर, मांगो, क्या चाहते हो? भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। क्या कहा सूरदास ने, हे राधा रानी, ये आंखें फोड़ दो। हैं, सारी दुनिया तो नेत्र मांगती है और तुम कहते हो आंखें बंद कर दो। बोले तुम्हें देखने के बाद अब मैं इन आंखों से जग को नहीं देखना चाहता। आप सोचिए, जिसके जीवन में गुरु आ जाए, जिसे दर्श स्पर्श हो जाए, जिसका मन भगवान में लग जाए, फिर वो माया को धिक्कारता है। अब इस ब्राह्मण की दशा क्या होगी, जिसको बीरबल ने कहा, मंत्र दिया कि आप एक मंत्र का जाप कीजिए, आपके घर रोज आना, शाम को 1 सोने की मुद्रा अपने आप मैं भेज दिया करूंगा, आपको मांगने भी नहीं आना पड़ेगा। अब वो ब्राह्मण ने कहा, ये तो घर बैठे हुए लक्ष्मी आ रही है, फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है, बताइए क्या करना है। उसने कहा, सुबह 4 बजे उठकर
एक मंत्र का जाप करना है,